और बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को महाराष्ट्र में दरबार न लगाने की धमकी दी गई है। दरअसल बागेश्वर बाबा ने कुछ दिनों पहले संत तुकाराम के अपमान किया था, ऐसा आरोप उन पर लगा, जिसके बाद उनको धमकी दी गई है कि महाराष्ट्र में दरबार न लगाएं। इस पर सियासत भी तेज हो गई। देखिए रिपोर्ट। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः दिव्य दरबार लगने जा रहा है। एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। बागेश्वर मानसिकता के लोगों को महाराष्ट्र में लगाम लगाना चाहिए। जय श्री राम। राम राज्य होगा और राम राज्य की स्थापना रामचरितमानस के आधार पर ही हो सकती है। बाबा के दरबार पर ग्रहण, क्या हनुमान जी की पूजा बताना अंधविश्वास है? कथा रोकने का कांग्रेस का प्रण। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के महाराष्ट्र में लगने वाले दरबार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने बाबा के पुराने बयान का हवाला देकर शिंदे सरकार से कहा है कि महाराष्ट्र में उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे ही जातिवाद और यही व्यवस्था को टॉर्चर करने वाला ये बागेश्वर मानसिकता के लोगों को महाराष्ट्र में लगाम लगाना चाहिए, उसको सरकार के माध्यम से रोका जाए। जैसे ही ये बयान सामने आया, कांग्रेस में विरोधाभास की स्थिति भी सामने आ गई, क्योंकि जिस कांग्रेस को एमपी में बाबा से प्रेम है, वही कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने तेवर बदल रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के बयान भी एक दूसरे से भिन्न नजर आते हैं। जहां कमलनाथ बाबा के दरबार में जाते हैं तो दिग्विजय सिंह इसका विरोध करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते हैं और भाजपा उसका समर्थन करती है, लेकिन भारतीय संविधान में तो है नहीं। फिर भारतीय संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? मांग करते हुए भारतीय संविधान का वो उल्लंघन करते हैं। दिग्विजय सिंह और नाना पटोले ने जब बाबा पर हमला बोला तो एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। और बात हिंदू राष्ट्र की आई तो सवाल भी पूछ लिया कि ये संतों का अपमान नहीं तो क्या है। ये कांग्रेस के नेताओं का दोहरा चरित्र है। यहाँ तो वो जाते हैं, लेकिन दूसरे के पत्र लिख करके जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं, अखबार में बना रहना चाहते हैं, मीडिया के साथ केवल चर्चा में रहना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग आज से नहीं, पहले से ऐसे करते आए हैं। कांग्रेस का असली चेहरा हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हमारे साधु संत महात्मा, इनके वे प्रखर विरोधी है। वो राम मंदिर के निर्माण के भी विरोधी है और वही कारण था उन्होंने 22 वकीलों की फौज देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में लगाई ताकि वो फैसला देरी से आए। इसलिए पूरी तरह से नौटंकीबाज कांग्रेस है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर प्रदेश की सीमा बदलते ही कांग्रेस के सुर भी बदल रहे हैं। मामला संत तुकाराम पर दिए बयान से जुड़ा है, जिस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले ही माफी मांग चुके हैं। दरबार के विरोध में शिवसेना भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है। जिस महागाड़ी सरकार के वक्त पालघर में साधु संतों को सुरक्षा नहीं मिली थी, सांसद नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पाठ करने की इजाजत नहीं मिली थी, उसी महाराष्ट्र में अब बाबा बागेश्वर के धाम पर विवाद हो रहा है। तो सवाल ये कि ये विरोध क्यों हो रहा है? क्या सियासी जमीन तलाशने के लिए ये विरोध किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।